नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की फटाफट बड़ी खबरों में। एक बार फिर हम हाजिर हैं आज की सभी बड़ी खबरों को लेकर। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आज की बेहद बड़ी खबरें, लिहाजा इस वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखें और इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें। आज की बड़ी खबरों में हम आपको बताएंगे, जी हाँ दोस्तों, 74वां स्वतंत्रता दिवस पर चीन ने भारत को एक बड़ा संदेश दिया है जिसे जानकर पूरा देश हैरान है। चलिए जानते हैं क्या है वो। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर चीन ने भारत को बधाई दी है। भारत में चीन के राजदूत सन वेइडोंग ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस पर भारत सरकार और लोगों को बधाई। उन्होंने कहा, उम्मीद करते हैं दोनों महान देश शांति और निकट साझेदारी के साथ आगे बढ़ेंगे। जहां चीन एक तरफा भारत की जमीन कब्जाने में लगा है तो दूसरी ओर वह भारत को उसकी आज़ादी के लिए बधाइयां देता है। ऐसा इसलिए बोलता है चीन ताकि वो भारत में अपना बिजनेस दोबारा से शुरू कर सके, लेकिन चीन अपने ये मंसूबे कभी पूरे नहीं कर पाएगा। बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। सोमवार यानी 17 अगस्त से अगर आप नए मोटर व्हीकल एक्ट का पालन नहीं करते हैं तो आपकी जेब से भारी भरकम चालान कटेगा। जी हां, नए मोटर व्हीकल एक्ट में ड्राइवर्स की गलतियों पर जुर्माना 5 गुना से लेकर 30 गुना तक बढ़ा दिया गया है। ऐसे में घर से निकलते समय सारी बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी हो गया है। अगर आप बिना लाइसेंस के ड्राइविंग करते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको अब 500 रुपये नहीं बल्कि 5000 का भारी चालान भरना पड़ेगा। इसके अलावा नियमों की अनदेखी करने पर आपका लाइसेंस भी जब्त हो सकता है। चलिए अब नजर डालते हैं अगली खबर की तरफ। मोदी सरकार की एक खास स्कीम के तहत हर महीने खाते में आएंगे 5000 रुपये। जी हाँ दोस्तों, कोई भी व्यक्ति सेवानिवृत्ति के बाद किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहता। अगर आप वृद्धावस्था में किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहते हैं तो आप हर महीने अटल पेंशन योजना में निवेश करके पेंशन की व्यवस्था कर सकते हैं। अटल पेंशन योजना में आप हर महीने 7 रुपये का निवेश करके हर महीने 5000 रुपये की पेंशन की व्यवस्था कर सकते हैं। पेंशन योजना में 18 वर्ष से 40 वर्ष तक का कोई भी व्यक्ति निवेश कर सकता है। 60 साल की उम्र में आपको हर महीने 1000 से 5000 रुपये पेंशन मिलती है। 18 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद अटल पेंशन योजना में निवेश करने में बहुत लाभ है। अगर आप 18 साल की उम्र में योजना में शामिल होते हैं तो आपको हर महीने 210 रुपये जमा करने होंगे। बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। भारत में जल्द होगी टिकटॉक की वापसी। जी हाँ दोस्तों, भारत और चीन के तनाव के बीच देश में कई चाइनीज ऐप को बैन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने देश में टिकटॉक, यूसी ब्राउजर, शेयर इट, लाइक समेत कई ऐप को बैन किया है। लेकिन अब भारत के टिकटॉक यूजर के लिए एक बहुत बड़ी खबर आई है। दरअसल देश में बैन होने के बाद टिकटॉक को फिर से लाने की तैयारी की जा रही है। दरअसल बिजनेसमैन मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस टिकटॉक में निवेश की तैयारी में है। टेक क्रंच की एक रिपोर्ट के मुताबिक मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड टिकटॉक में निवेश करने को लेकर बातचीत कर रही है। माना जा रहा है कि रिलायंस इस डील को पूरी करने की कोशिश में लगा हुआ है, तो टिकटॉक यूजर्स के लिए ये एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। अब बात करते हैं दोस्तों मोबाइल रिचार्जेस से जुड़ी जानकारी के बारे में। इंडिपेंडेंस डे के खास मौके को जियो ने अपने ग्राहकों के लिए और खास बना दिया है। जी हाँ, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जियो ने खास ऑफर पेश किया है। इस ऑफर के तहत खरीदार को जियो 5 4G के वायरलेस हॉटस्पॉट की खरीद पर कंपनी की ओर से 5 महीने तक फ्री डेटा और जियो से जियो अनलिमिटेड फ्री कॉलिंग दी जा रही है। जियो 5 की कीमत 1999 रुपये रखी गई है। इस ऑफर को हासिल करने के लिए ग्राहकों को सबसे पहले जियो 5 के लिए कोई भी एक मौजूदा प्लान लेना होगा। अब दोस्तों ये जानते हैं कि इसका ऑफर कैसे मिलेगा। तो दोस्तों जियो 5 हॉटस्पॉट खरीदने और जियो सिम एक्टिवेट हो जाने के बाद ग्राहक जियो 5 के लिए उपलब्ध किसी भी एक प्लान को चुन सकते हैं और इसे डिवाइस के लिए एक्टिवेट कर सकते हैं। जियो 5 के लिए कंपनी की ओर से 3 प्लान दिए जा रहे हैं। सबसे पहला प्लान 199 रुपये का है। इस प्लान में 28 दिनों की वैधता के साथ रोज़ 1.5 GB डाटा मिलता है। साथ ही जियो से जियो नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा मिलेगी। दूसरा प्लान 249 रुपये का है और तीसरा प्लान 349 रुपये का है। अगली खबर है दोस्तों होम लोन की EMI को लेकर। जी हाँ दोस्तों, मोदी गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि वह होम लोन की EMI पर 6 लाख रुपए तक की छूट देंगे। अब किन लोगों को ये छूट मिलेगी वो भी जान लेते हैं। आपकी सालाना आय 6 लाख से 18 लाख के बीच होनी चाहिए। इस योजना के अंतर्गत पहली बार घर खरीदने वालों को होम लोन पर ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाती है। यह सब्सिडी अधिकतम 2.67 लाख रुपए तक हो सकती है। अगर आप भी इस योजना के पात्र हैं तो इसका लाभ उठा सकते हैं, लेकिन इसके पहले कुछ बातें जानना बेहद जरूरी है। 6.5% की क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी केवल 6 लाख रुपए तक के लोन के लिए उपलब्ध है जिनकी सालाना इनकम 12 लाख रुपए है। उन्हें 9 लाख रुपए के होम लोन पर 4% ब्याज सब्सिडी मिलता है। 18 लाख रुपए सालाना की इनकम वाले लोगों को 12 लाख रुपए के कर्ज पर 3% सब्सिडी मिलती है। इन सभी में लोन की अवधि 20 साल है। सब्सिडी वाले कर्ज की रकम से ऊपर के अतिरिक्त लोन पर मौजूदा दर से ब्याज का भुगतान करना पड़ता है।
अगली खबर है दोस्तों गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी हुई। जी हाँ दोस्तों, 10वीं के नंबरों के आधार पर अब रेलवे में नौकरी मिलेगी। जहां कोरोना के चलते देश में बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है, तो वहीं भारतीय रेलवे ने उम्मीदवारों को इस कोरोना काल में नौकरी के लिए एक बेहद सुनहरा अवसर देने जा रही है। अब रेलवे में बिना परीक्षा ही आपको नौकरी मिल सकती है। आपको बता दें कि साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर ने उम्मीदवारों के लिए ट्रेड अप्रेंटिस की बम्पर भर्तियां निकाली हैं, जिनके लिए इच्छुक उम्मीदवार 30 अगस्त तक ऑनलाइन के जरिए अपना आवेदन कर सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि ITI का डिप्लोमा भी आपके पास होना चाहिए, तभी आप ये फॉर्म भर सकेंगे। इसके अलावा दोस्तों बैंक में 3850 पदों पर भी भर्ती निकाली गई हैं, तो इन भर्तियों के बारे में भी बात करते हैं। दोस्तों ये भर्तियां SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा निकाली गई हैं। इन पदों के लिए आवेदन के लिए उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या किसी भी समकक्ष से किसी भी विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। आवेदन जमा करने की शुरुआत 27 जुलाई से हो चुकी है और आखिरी 16 अगस्त 2020 है। SBI ने कुल 3850 पदों के लिए आवेदन मंगवाए हैं। अलग अलग राज्यों में पद खाली हैं। गुजरात में 750 पोस्ट, कर्नाटक में भी 750 पोस्ट और मध्य प्रदेश में 296 पद हैं, छत्तीसगढ़ में 104 पद हैं, तमिलनाडु में 55 पद हैं और तेलंगाना में 550 पोस्ट हैं। और इसी के अलावा दोस्तों राजस्थान में भी 300 पोस्ट और महाराष्ट्र में 517 पोस्ट और गोवा में 33 पोस्ट। तो आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की आखिरी तारीख 16 अगस्त 2020 है। अगली खबर है दोस्तों लड़कियों की शादी को लेकर। तो दोस्तों लड़कियों की शादी की उम्र में अब बदलाव होने जा रहा है। मोदी सरकार लड़कियों की शादी की न्यूनतम आयु सीमा में बदलाव पर पुनर्विचार कर रही है। सरकार का मानना है कि इस फैसले से मातृ मृत्यु दर में कमी आएगी। केंद्र सरकार इसके पीछे सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश को कारण बता रही है। सरकार के इस फैसले के बाद शादी की न्यूनतम आयु 18 से बढ़ाकर 21 की जा सकती है। इस फैसले से लड़कियों के जीवन में कई बदलाव आएंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।